अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें कमजोर बनाता है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए खतरनाक है, क्योंकि आज हम उस झूठ को तोड़ने वाले हैं जो तुम्हें सालों से बेचा गया है। तुम्हें बताया गया कि दर्द भूल जाओ, आगे बढ़ो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन सच ये है, जो लोग अपना दर्द भूल जाते हैं वही लोग जिंदगी में बार बार टूटते हैं, और जो लोग अपने दर्द को जमा करते हैं वही लोग सबसे खतरनाक बनते हैं। आज मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं देने वाला, आज मैं तुम्हें एक हथियार देने वाला हूं, एक ऐसा हथियार जो उन लोगों के पास होता है जो टूटने के बाद भी रुकते नहीं। इस हथियार का नाम है पेन लेजर। ये कोई इमोशनल जर्नल नहीं है, ये कोई सेल्फ हेल्प ट्रिक नहीं है, यह एक मानसिक सिस्टम है जिससे इंसान अपने अतीत के दर्द को ईंधन में बदल देता है। जरा ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आया जब तुम्हें नीचा दिखाया गया, जब तुम्हें रिजेक्ट किया गया, जब तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं था, जब तुम अकेले थे और किसी को फर्क नहीं पड़ता था? अगर ऐसा हुआ है तो तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस उस दर्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आज तक तुम्हें यही सिखाया गया है कि दर्द एक बोझ है, कि दर्द से बाहर निकलना है, कि दर्द को भूलना है। लेकिन इतिहास और न्यूरोसाइंस दोनों एक ही बात कहते हैं, दर्द को भूलने वाले नहीं जीतते, दर्द को इस्तेमाल करने वाले जीतते हैं। डेविड गॉगिन्स इसे कुकी जार कहते हैं, लेकिन पेन लेजर उससे एक कदम आगे है। कुकी जार यादों का सहारा है, पेन लेजर सबूतों का सिस्टम है। फर्क समझो, जब तुम थक जाते हो, जब मन करता है छोड़ दूं, जब दिमाग कहता है अब नहीं होगा, तब कोट्स काम नहीं करते, तब वीडियो काम नहीं करते, तब सिर्फ सबूत काम करते हैं। सबूत कि तुम पहले भी टूटे थे और फिर भी खड़े हुए थे। तुम्हारा दिमाग दर्द को याद रखना चाहता है। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सर्वाइवल मैकेनिज्म है। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग नकारात्मक अनुभवों को ज्यादा गहराई से स्टोर करता है, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें जिंदा रखते थे। लेकिन मॉडर्न दुनिया ने तुम्हें सिखाया कि जैसे ही दर्द आए उसे दबा दो, फोन खोलो, स्क्रॉल करो, खुद को बिजी दिखाओ। नतीजा ये हुआ कि दर्द अंदर जमा होता गया, लेकिन बिना दिशा के, और बिना दिशा का दर्द इंसान को तोड़ देता है। पेन लेजर वही दिशा देता है। इसका मतलब है अपने जीवन के हर दर्दनाक अनुभव को ट्रॉमा की तरह नहीं, बल्कि ट्रेनिंग डेटा की तरह देखना। मशीन लर्निंग में सिस्टम उसी डेटा से मजबूत होता है जिससे वह टकराता है। इंसान भी अलग नहीं है। जो इंसान दर्द से गुजरा है और फिर भी खड़ा है, वह एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन सिर्फ तब जब वह उस दर्द को दबाता नहीं बल्कि इस्तेमाल करता है। ज्यादातर लोग अपने अतीत को देखकर कहते हैं मेरे साथ बुरा हुआ। पेन लेजर कहता है मेरे साथ बुरा हुआ और मैं फिर भी बचा। यह एक लाइन तुम्हारी पूरी पहचान बदल सकती है, क्योंकि पहचान फैक्ट से नहीं बनती, इंटरप्रिटेशन से बनती है। दो लोग एक ही दर्द से गुजरते हैं, एक विक्टिम बन जाता है, दूसरा हथियार बना लेता है। फर्क हालात का नहीं, सोच का है। जब गॉगिन्स सील ट्रेनिंग में टूट चुके होते थे, जब शरीर जवाब दे चुका होता था, तब वह अपने बचपन में लौटते थे, अपने पिता की मार में, अपनी गरीबी में, अपने मोटापे में, लेकिन रोने के लिए नहीं, खुद को याद दिलाने के लिए तू यह सब झेलकर यहां तक आया है, यह दर्द नया नहीं है। यही पेन लेजर की असली ताकत है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम फ्रैजाइल नहीं हो, तुम फोर्ज्ड हो। न्यूरोसाइंस साफ कहती है, जब तुम अपने अतीत के कठिन अनुभवों को पावर फ्रेम में याद करते हो तो दिमाग में डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है, यानी ऊर्जा, फोकस और ड्राइव। लेकिन जब तुम उसी अनुभव को विक्टिम फ्रेम में याद करते हो तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, डर, तनाव और पैरालिसिस। फर्क दर्द का नहीं है, फर्क लेंस का है। आज तुम जहां भी अटके हुए हो, उसका कारण तुम्हारा अतीत नहीं है। उसका कारण यह है कि तुम अपने अतीत को बोझ समझते हो। कुछ लोग दर्द को एक्सक्यूज बनाते हैं, कुछ लोग दर्द को वेपन बनाते हैं। यूनिवर्स 25 के चूहे इसलिए मरे क्योंकि उनके पास दर्द नहीं था, और तुम इसलिए रुके हुए हो
क्योंकि तुमने दर्द को गलत फाइल में रख दिया है। पेन लेजर तुम्हें सिखाता है कि हर बार जब तुम थको, हर बार जब मन कहे बस अब नहीं, तब बाहर कुछ ढूंढने मत जाओ, अंदर जाओ। उस पन्ने पर जाओ जहां लिखा है मैं इससे भी बुरा झेल चुका हूं। वही लाइन तुम्हें अगले 5 मिनट तक ले जाएगी, अगले 1 कदम तक ले जाएगी, और वही 1 कदम धीरे धीरे तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिससे तुम्हारा डर भागता है। यह कोई भावनात्मक ड्रामा नहीं है, यह एक कोल्ड कैलकुलेटेड मेंटल स्ट्रेटजी है। एलीट सोल्जर्स, अल्ट्रा एथलीट्स, हाई परफॉर्मर्स सब इसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे इसे नाम दें या नहीं। वे अपने दर्द को भूलते नहीं, वे उसे जमा करते हैं, वे उसका हिसाब रखते हैं, इसलिए वे टूटते नहीं। यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने पेन लेजर का मतलब समझा है, लेकिन असली ताकत तब आएगी जब तुम सीखोगे कि इसे कैसे बनाना है, इसे कब निकालना है, और इसे हर उस पल इस्तेमाल कैसे करना है जब तुम्हारा दिमाग हार मानने को तैयार हो। अब सवाल यह नहीं है कि पेन लेजर क्या है, सवाल यह है कि इसे बनाया कैसे जाए, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक आइडिया रह गया तो यह भी बाकी मोटिवेशन की तरह मर जाएगा। पेन लेजर तभी काम करता है जब वह आपके दिमाग के सामने सबूत की तरह रखा जाए, भावना की तरह नहीं। सबसे पहले एक बात साफ कर लो, पेन लेजर यादों की लिस्ट नहीं है, यह रोने की डायरी नहीं है, यह विक्टिम बनने की जगह नहीं है, यह एक वॉर फाइल है, और युद्ध में भावनाएं नहीं फैक्ट्स काम करते हैं। इसलिए इसे बनाते वक्त एक ही नियम है, नो सिंपैथी फॉर योरसेल्फ। अब प्रोसेस समझो। तुम्हें अपने जीवन के उन पलों को निकालना है जहां तुम टूटे थे लेकिन भागे नहीं। ध्यान से सुनो, जहां तुम टूटे और फिर भी जिंदा रहे। हर दर्द इस लिस्ट में नहीं आएगा, सिर्फ वही दर्द आएगा जिसने तुम्हें खत्म नहीं किया। एक कागज लो या एक नोटबुक, डिजिटल मत बनाओ, हाथ से लिखना जरूरी है, क्योंकि दिमाग हाथ की मेहनत को ज्यादा गंभीरता से लेता है। ऊपर लिखो पेन लेजर, उसके नीचे एक लाइन लिखो, ये वो सबूत हैं कि मैं कमजोर नहीं हूं। अब नीचे बुलेट में लिखो, ज्यादा कहानी मत लिखो, सिर्फ ब्रूटल फैक्ट्स, जैसे 19 साल की उम्र में रिजेक्शन, कोई साथ नहीं, पैसे नहीं थे फिर भी काम छोड़ा नहीं, सबने बोला नहीं होगा फिर भी ट्राई किया, अकेले लड़ा, मदद नहीं मिली, शर्म आई फिर भी खड़ा रहा। कोई भावना नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ फैक्ट, क्योंकि फैक्ट को दिमाग काट नहीं सकता। दिमाग बहस भावना से करता है, फैक्ट से नहीं। अब न्यूरोसाइंस समझो। जब तुम पेन लेजर पढ़ते हो तब तुम्हारा दिमाग 2 चीजें कंपेयर करता है, पास्ट सर्वाइवल वर्सेस प्रेजेंट डिस्कम्फर्ट, और यही गेम पलटता है। दिमाग कहता है अगर मैं तब बच गया था तो अभी क्यों नहीं। इस कंपैरिजन से ब्रेन में डोपामीन प्लस नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होता है। यही केमिकल्स एफर्ट, फोकस और एंड्योरेंस के लिए जिम्मेदार हैं। यही रीजन है कि एलीट सोल्जर्स पेन में भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने दिमाग को फ्यूचर से नहीं, पास्ट प्रूफ से ड्राइव करते हैं। अब दूसरा नियम, पेन लेजर कभी डेली मत पढ़ो। यह कोई एफर्मेशन नहीं है, यह इमरजेंसी वेपन है। पेन लेजर सिर्फ 3 सिचुएशंस में निकलना चाहिए, और जब मन पूरी तरह हार मान ले, 2 जब शरीर थक चुका हो, 3 जब दिमाग कहे बस छोड़ दे। उस समय कोई मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, कोई म्यूजिक मत चलाओ, लेजर खोलो, धीरे धीरे पढ़ो, हर लाइन के बाद 2 सेकंड रुको, दिमाग को कंपैरिजन करने दो। अब ध्यान दो, पेन लेजर तुम्हें हैप्पी नहीं बनाएगा, यह तुम्हें डेंजरस बनाएगा, क्योंकि यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम फ्रेजाइल नहीं हो, तुम कंफर्ट के बच्चे नहीं हो, तुम प्रेशर में बने हो, और प्रेशर में बना इंसान आसान रास्ता नहीं चुनता। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वे पेन लेजर को विक्टिम एनर्जी से भर देते हैं। अगर तुम्हारी लाइन ऐसी है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो यह लेजर नहीं है, यह जहर है। लाइन ऐसी होनी चाहिए, मम, मेरे साथ बुरा हुआ फिर भी मैं खड़ा रहा। डिफरेंस छोटा है, इम्पैक्ट जानलेवा है।
अब एक एडवांस ट्रिक, पेन लेजर में एक सेक्शन बनाओ, अनफेयर मोमेंट्स। वहां वो चीजें लिखो जो लाइफ में अनफेयर थीं। क्यों? क्योंकि जब लाइफ अनफेयर होती है दिमाग एक्सक्यूज ढूंढता है, पेन लेजर उस एक्सक्यूज को मार देता है। लाइन सिंपल रखो, यह अनफेयर था फिर भी मैं रुका नहीं, कोई साथ नहीं था फिर भी किया, डर था फिर भी गया। अब एक बात याद रखो, पेन लेजर फ्यूचर के लिए नहीं है, यह प्रेजेंट फाइट के लिए है। जब तुम काम कर रहे हो, जब तुम जिम में हो, जब तुम पढ़ाई में टूट रहे हो, तभी यह निकलेगा और तभी यह काम करेगा। डेविड गॉगिंस कहते हैं, When motivation dies, systems survive. पेन लेजर एक सिस्टम है, कोई इमोशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, सिर्फ प्रूफ। अब सवाल यह नहीं है कि तुम इसे बना पाओगे या नहीं, सवाल यह है क्या तुम अपने अतीत से इतना डरते हो कि उसे हथियार भी नहीं बनाना चाहते? क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दर्द का हिसाब रखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा यह इंसान भागता नहीं है। और जब दिमाग यह मान लेता है तब लड़ाई आधी जीत ली जाती है। अब आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा, पेन लेजर तब तक सिर्फ एक टूल है जब तक वह तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बन जाता। असली बदलाव तब होता है जब तुम पेन लेजर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पेन लेजर बन जाते हो। क्योंकि टूल कभी कभी काम करते हैं लेकिन आइडेंटिटी हर हाल में काम करती है। ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं, वे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, वीडियो देखकर मोटिवेटेड भी हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह वही इंसान उठता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को यह नहीं सिखाया कि मैं कौन हूं। न्यूरोसाइंस साफ कहती है, दिमाग एफर्ट से नहीं सेल्फ इमेज से ऑपरेट करता है। अगर तुम्हारी पहचान अभी भी वही है, जो छोड़ देता है, जो थककर रुक जाता है, तो पेन लेजर भी कुछ हफ्तों में अलमारी में बंद हो जाएगा। इसलिए आखिरी स्टेप है आइडेंटिटी लॉक। इसका मतलब है पेन लेजर को एक्शन से जोड़ देना, इतना मजबूत कि दिमाग पीछे हट ही ना पाए। अब से हर बार जब तुम कोई कठिन काम शुरू करने जा रहे हो, अपने आप से यह मत पूछो मन कर रहा है या नहीं, सिर्फ एक लाइन बोलो, मैं वो इंसान हूं जो यह करता है। बस, कोई भावना नहीं, कोई बहस नहीं। यह लाइन दिमाग के डिबेट लूप को तोड़ देती है। अब समझो यह कैसे काम करता है। जब तुम पेन लेजर बनाते हो तो दिमाग को प्रूफ मिलता है कि तुम सरवाइव कर चुके हो। जब तुम आइडेंटिटी लॉक लगाते हो तो दिमाग को आदेश मिलता है कि यह मेरा स्टैंडर्ड है। सर्वाइवल प्लस स्टैंडर्ड अनाउंस डोमिनेंस, यही कॉम्बो एलीट लोगों को अलग बनाता है। वे बेहतर इसलिए नहीं होते क्योंकि वे ज्यादा टैलेंटेड हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग को पता है पीछे हटना ऑप्शन ही नहीं है। अब एक छोटा लेकिन ब्रूटल नियम, पेन लेजर वाला इंसान अपने दिन का एक हिस्सा जानबूझकर कठिन बनाता है। जरूरी नहीं जिम हो, जरूरी नहीं दौड़, बस कुछ ऐसा जो मन नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम मन के खिलाफ जाते हो तुम अपने पेन लेजर में एक नई एंट्री जोड़ते हो, आज की। और जब लेजर बढ़ता है आइडेंटिटी मोटी होती जाती है। ध्यान रखना, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हर दिन खुद को यह साबित करना है कि तुम भागते नहीं हो। यही वजह है कि गॉगिंस कोल्ड शावर, अर्ली वेकअप, एक्स्ट्रा रेप्स जैसी छोटी चीजों को इतना महत्व देते हैं। ये फिटनेस हैक्स नहीं है, ये आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट है। अब एक आखिरी सच सुनो जो शायद अच्छा ना लगे। अगर तुम्हारी जिंदगी अभी एवरेज है तो उसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसका कारण यह है कि तुमने उस बुरे समय को खत्म मान लिया, हथियार नहीं बनाया। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, एक जो कहते हैं मेरे साथ गलत हुआ इसलिए मैं ऐसा हूं, और दूसरे जो कहते हैं मेरे साथ गलत हुआ इसलिए मैं ऐसा बना। फर्क बस एक सेंटेंस का है, लेकिन नतीजा पूरी जिंदगी बदल देता है। पेन लेजर तुम्हें अमीर बनाने का वादा नहीं करता, यह तुम्हें फेमस बनाने का प्रॉमिस नहीं देता। यह सिर्फ एक चीज देता है, खुद के सामने झुकने की मजबूरी खत्म कर देता है। और जो इंसान खुद के सामने सीधा खड़ा हो जाता है उसे दुनिया झुका नहीं सकती। अब फैसला तुम्हारा है,
तुम इस वीडियो को बंद कर सकते हो और अपने अतीत को फिर से बोझ बनाकर ढो सकते हो, या तुम आज अभी एक कागज उठा सकते हो और अपने दर्द का हिसाब लिखना शुरू कर सकते हो। पहली बार अपने अतीत को कंट्रोल में लेने के लिए, न कि उससे भागने के लिए। अगर तुम सच में यह आइडेंटिटी चुनते हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई यूज माई पेन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहानी नहीं, क्योंकि पेन लेजर वाले लोग बातें कम करते हैं, वे बस अगला कठिन काम उठा लेते हैं।